आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। एलिमिनेशन में हमने E1, E2 ये दोनों कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग E1CB देखेंगे, उसके बाद हम लोग 1N एलिमिनेशन देखेंगे और फिर हम लोग 1-1 एलिमिनेशन देखेंगे। जितने भी एलिमिनेशन के टाइप्स हैं सबको निपटा देना है, ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल्स लिए आज मैंने, तो खूब सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को सीखेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस लगा रहे हो भाई? क्वेश्चंस लगाते रहना पैरेलली, ठीक है। चलो आते हैं काम पे। E1CB को स्टार्ट करते हैं। देखो E1CB, देखो जैसे E1 है ना, अब इस एक E1 मैकेनिज्म देखा था, वो फर्स्ट ऑर्डर था और 2 स्टेप में हो रहा था। ये E1CB है तो E1 वाला टर्म तो कॉमन ही आ रहा है दोनों से, ठीक है। तो है तो ये भी एलिमिनेशन और फर्स्ट ऑर्डर ही होगा और ये भी 2 स्टेप में होता है, ठीक। बट मैकेनिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। इसका जो E1CB का मैकेनिज्म है वो E1 के मैकेनिज्म से कंप्लीटली डिफरेंट है। समझो कैसे होता है। सो इट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन फ्रॉम अ कॉन्जुगेट बेस। इसमें पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो मैं बताता हूं। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में होता है पहली बात, ठीक। अब जैसे मान लो तुमने ये रिएक्टेंट लिया, ये रिएक्टेंट है तुम्हारे सामने में, ठीक है। अब पहले स्टेप में बेस आता है। बेस क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन निकाल लेगा, ठीक। कहां से? लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन निकाल लेगा। तो ये बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन निकला तो पहला काम क्या है, H+ का निकलना। H+ जैसे ही निकलेगा, कोई भी चीज जब अपना H+ देता है तो एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकला तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो बना तुम्हारा, ये चीज क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है बच्चों। अब समझ आ रहा है CB का क्या मतलब है? CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस बना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप, ये स्लो स्टेप है। पहला स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है। क्यों ऐसा है बताता हूं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस है ये इधर आएगा और यहां से लिविंग ग्रुप को फोर्स करके निकालेगा, लिविंग ग्रुप को धक्का मार के निकालेगा कि भाई निकल चल, हो गया तेरा। अब समझो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये E1CB मैकेनिज्म जो होता है वो जनरली पुअर लिविंग ग्रुप के केस में होगा। बेकार लिविंग ग्रुप, जैसे फ्लोरीन बेकार लिविंग ग्रुप होता है, OH बेकार लिविंग ग्रुप होता है, अल्कोहल OR- वो बेकार लिविंग ग्रुप होता है। तो जब बेकार लिविंग ग्रुप है, अपने आप तो निकलेगा नहीं, तो उसको धक्का मार के निकालना पड़ता है फोर्सफुली। और धक्का कैसे मारेंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो उसको मजबूरी है निकलना पड़ेगा यहाँ से, और लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो चूंकि पुअर लिविंग ग्रुप रहता है, इसलिए जो ये सेकेंड स्टेप है वो क्या है, तुम्हारा स्लो स्टेप है। और यही तुम्हारा RDS हो गया। बोलो, यही तुम्हारा RDS हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कहीं पे भी बेस इन्वॉल्व है? नहीं। तो जो रेट होगा रिएक्शन का वो सिर्फ इस कॉन्जुगेट बेस के रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं? सॉरी, हाँ पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। हाँ भाई, तो इस चूंकि ये तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसी के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट होगा, बेस पे नहीं डिपेंड करेगा। क्योंकि ये पहला स्टेप जो है जिसमें बेस इन्वॉल्व है वो तो फास्ट स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग है ही नहीं, रेट डिटरमाइनिंग दूसरा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एंड सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर। मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो सिंपल स्टेप्स क्या है, पहले स्टेप में बेस ने प्रोटॉन निकाला, कहां से? फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो मैं लिविंग ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप मानता हूं, तो इससे जुड़ा कार्बन अल्फा होता है और ये बीटा होता है। तो बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन निकालने के बाद बना कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस में से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, तो लिविंग ग्रुप को फोर्सफुली धक्का मार के निकाल देगा, पुअर लिविंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, इसको छापो पहले। अब क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो देखो एज द प्रोटोन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। प्रोटोन को हमने कहां से निकाला? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकाला। तो न्यूट्रल से अपने आप तो निकलता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, राइट। सो अ स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड फॉर E1CB। इसलिए E1CB के लिए कौन सा बेस चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, कमजोर बेस से काम नहीं होने वाला, ठीक। ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, बेस का कॉन्सेंट्रेशन और उसका बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा,
रेट ऑफ E1C भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा है, रेट उतना ही E1CB का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है, प्रोटोन को निकाल रहा है। प्रोटोन को जितनी आसानी से निकाल पाएगा उतना ज्यादा रहेगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स इज पॉसिबल। अगर मान लो कि तुम्हारा जो प्रोटोन है वो किसी दो जगह से हट सकता है, तो हम वो लोग उस कार्बन से हटाएंगे, उस प्रोटोन को हटाएंगे जो ज्यादा एसिडिक है। सिंपल सा बात है। सो इफ रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम इज पॉसिबल, देन मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज मेनली रिमूव्ड। जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हटाएंगे। अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे, देख लो यहाँ सामने है तुम्हारे, देखो ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, ठीक। तो अब हाइड्रोजन तुम दो जगह से हटा सकते हो, इस कार्बन से भी ले सकते हो, इस कार्बन से भी ले सकते हो। एल्कोहलिक KOH है, ये तुम्हारा बेस है, एल्कोहलिक KOH, इथॉक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, ये बेस है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, यहां से अगर प्रोटोन लेता है तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नहीं है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, NO2 का स्ट्रॉन्ग -I है, क्या है, स्ट्रॉन्ग -I, और -I की वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो बेस जो है आपका वो ये प्रोटोन निकालेगा, और ये प्रोटोन निकालेगा, यहाँ कार्बन आयन बना, पहले बना दो कार्बन आयन, CH3 CNO2 CH CH3, यहाँ F और इस पे माइनस आया। अब ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन चुका है, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से फ्लोरीन को हम लोग हटा देंगे, खत्म कहानी। -F- प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CNO2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। सिंपल है। तो अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो हाइड्रोजन, जो ऑब्वियस सा बात है, जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको हटा देना है अपने को, ठीक। ओके, E1CB इज प्रेफर्ड आइदर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन इज वेरी इजी। अच्छा, E1CB कहां पे होगा, E1CB वहां पे होगा जहां पे प्रोटोन या तो आसानी से हट जाए या लिविंग ग्रुप बेकार हो, ठीक। सो आइदर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन इज वेरी इजी और द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक। तो या तो प्रोटोन आसानी से हट जाए, प्रोटोन हटेगा तो फिर लिविंग ग्रुप को धक्का मार के हटाओगे, या लिविंग ग्रुप ही बहुत बेकार हो तो भी E1CB ही प्रेफर होता है। अगर मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है ना तो E1CB ही होगा, OH लगा हुआ है ना तो E1CB ही होगा, बेसिक मीडियम में अगर करोगे तो। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब करते हैं वहां तो E1 और E2 होता है, राइट। पर जब बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करोगे तो E1CB ही लगेगा वहां, ठीक है। अब बेकार लिविंग ग्रुप कौन है, जैसे फ्लोरीन बता चुका हूं, OH माइनस RO माइनस, ये सब कैसा लिविंग ग्रुप है, बेकार लिविंग ग्रुप है, ठीक। छाप लो इसको। आगे देखते हैं, अब एग्जांपल्स देखो, E1CB के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, देखो अब ये तो बता ही चुका हूं, ये अल्कोहलिक KOH है, बेस है, बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल अगर तुम चाहो तो C2H5OH ले लो, तो यहाँ से जो बेस आएगा वो कौन सा आएगा, C2H5O माइनस। अब ये यहाँ से H प्लस निकाला, H प्लस निकाल लिया, तो क्या बना, C, इस पे चार्ज आ गया माइनस C, और यहाँ F, अब ये इधर आएगा, फ्लोरीन भाग जाएगा, तो -F माइनस, लिविंग ग्रुप निकला, डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा एल्कीन बन के तैयार। सही है, खुद से भी ट्राई किया करो। यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, यही हट सकता, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, बोलो क्यों, जैसे ही ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को हटाएगा, इस कार्बन पे आएगा माइनस, और ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये बहुत स्टेबल है, इसलिए ये प्रोटोन बहुत ज्यादा एसिडिक है। दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब तुम्हारा जो बेस है B माइनस, वो यहाँ से इस H प्लस को हटाया, मैं B माइनस इसलिए लिख देता हूँ कि बार बार C2H5O माइनस लिखना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए B माइनस लिख देता हूँ बेस को। तो ये B माइनस ने प्रोटोन हटाया, प्रोटोन हटा तो क्या बना भाई, देख लो, डबल बॉन्ड O, CH CH2X, चार्ज क्या आया, माइनस। अच्छा, ओके, ये माइनस चार्ज बहुत स्टेबल है, देखो इधर रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ कर रहा है कि नहीं, इसलिए हाइड्रोजन बहुत एसिडिक था। अब अगले स्टेप में क्या होगा भाई, ये इधर जाएगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, बोला निकल भाई तेरा काम हो गया, तो RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार।
समझा? तो यहाँ E1CB हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं, पहले इसको छापो। यहां देखो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन व्हेन हैलोजन हैज पार्शियल डबल, अगर मान लो हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड हो ड्यू टू रेजोनेंस एज इन विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, दोनों को एक एक करके देखते हैं। विनाइल हैलाइड इसको बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो विनाइलिक कार्बन है, और उससे हैलोजन जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। अब देखो यहाँ पे यार, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है सर, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस के वजह से यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो कैसा हाइब्रिड बनेगा? CH2 CHX पार्शियल डबल, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, ये हाइब्रिड बनाया हमने। अब तुम देखो यहाँ कार्बन हैलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड। जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये बेकार लिविंग ग्रुप हो गया, मतलब ये E1 E2 तो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है E1 E2 करना। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे E1CB होगा। कैसे होगा? देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसका CH डबल बॉन्ड CHX, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां से निकाला जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो तुम्हारा बेस आएगा, बोलेगा भाई तू चल, ये हाइड्रोजन गया -H प्लस, क्या बना? CH डबल बॉन्ड CHX, इस पे माइनस आया, अब ये माइनस इधर आएगा और यहाँ से हैलोजन निकलेगा धक्का मार के, -X-, तो जाके ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इथाइन बन गया। देखो, तो अगर मुझे इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाना है तो मैं E1 E2 से बिल्कुल ही नहीं करा सकता हूं, क्योंकि X बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप हो चुका है। कार्बन हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, टूटेगा ही नहीं आसानी से, धक्का मार के हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये बात है। सेम विनाइल में होगा, इसको पहले छापो फिर विनाइल का बताता हूं। विनाइल मतलब एराइल, बेंजीन वाले में सेम होगा। देखो, इसमें क्लियरली दिख तो रहा है तुमको भी कि रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड तो है ही। तो फिर सीधा सीधा काम पे आते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को ले गया, ये हाइड्रोजन गया, इस हाइड्रोजन के जाने की वजह से यहाँ X, इस पे माइनस लिखता हूं, ठीक है। अब इस ये जो माइनस है, ये माइनस इधर आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को भगा दो, तो -X-1 क्या गया? यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं, याद आया कुछ? यही है बेंजाइन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट है? बेंजाइन। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ये अपना आगे जो भी रिएक्शन तुम करवाओगे, ये आगे अपना रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कौन सा बना? बेंजाइन बना। समझ रहे हो कि नहीं? कितना मजेदार चीज है। ऑर्गेनिक में एवरीथिंग इज कनेक्टेड। पीछे का चीज अगर अच्छे से नहीं आता है तो तुम्हारे लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इन द कमिंग चैप्टर्स एज वेल। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो पहले तो पुराना देखो भाई, पहले जाओ, पहले जीओसी को अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद फिर हाइड्रोकार्बन पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऑर्गेनिक पूरा एक चैप्टर है। मैं ये तुमको पूरे सीरीज में, ऑर्गेनिक का जो सीरीज अभी कराऊंगा, इस पूरे सीरीज में तुमको बताता रहूंगा, ये बात बार बार तुमको नॉक करूंगा कि भाई पूरा ऑर्गेनिक एक चैप्टर है, ठीक है। बहुत जरूरी है ये समझना तुम्हारे लिए, ठीक है। छाप लो इसको। अगला सवाल देखो। अब ये बताया था मैंने कि डिहाइड्रेशन इन बेसिक, अगर बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करवाना है, एसिडिक मीडियम में तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया था, लास्ट लेक्चर में किया था E1 E2। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिडिक मीडियम में होता है, H2SO4 एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में। बट अल्कोहल का करवाया था ना 3 डिग्री 2 डिग्री, राइट, वही। अब देखो यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा भाई? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, क्लियरली दिख रहा है तुमको, देखो रेजोनेंस करेगा ना, तो ये OH माइनस क्या करेगा? यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, हटा दो यार, C डबल बॉन्ड O CH CH2OH। अब तुमको पता है कि ये जो OH है बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, इसको धक्का चाहिए, ऐसे नहीं भागेगा ये। तो अब ये धक्का मारेगा, इधर से इधर जाएगा तो इसको भागना ही पड़ेगा, तो -OH माइनस। अब देखो ये डिहाइड्रेशन हो गया, प्रोडक्ट तैयार तुम्हारा बनके, CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। और मस्त है, यहाँ तो रेजोनेंस भी हो रहा है दोनों के बीच में, कितना बढ़िया कंपाउंड बना है। सही है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट E1CB। अब हम लोग 1N एलिमिनेशन देखते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बनता है। पहले इसको छाप लो।
1n एलिमिनेशन क्या है? जब दो एटम किसी एडजेसेंट कार्बन या एडजेसेंट एटम से नहीं हटे, दूर दूर वाले से हटे, तो हम बोलते हैं 1n। अब 1n एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है ना, इसमें साइक्लिक कंपाउंड बनता है। कैसे वो सब समझ आएगा अभी देखो। सो व्हेन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम नॉन एडजेसेंट एटम्स, द एलिमिनेशन इज कॉल्ड 1n एलिमिनेशन। ठीक, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। उससे क्या बनने वाला है? साइक्लिक कंपाउंड बनने वाला है। कैसे, वो अभी हम लोग देखते हैं। देखो पहले बात समझो कैसे बन रहा है। जैसे मान लो, इसी में बता देता हूं कैसे बन रहा है। अरे यार, जैसे मान लो ऐसा है, CH2 CH2 यहां पे लगा दो हैलोजन और यहां पे लगा दो OH। ठीक है, और इसको बेस के साथ ट्रीट करो। अब मेरे को बताओ, बेस कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा, कार्बन वाला या ऑक्सीजन वाला? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? कौन सा बोलो? ऑक्सीजन वाला। कौन सा? ऑक्सीजन वाला। इसमें ऐसा करो, यहाँ पे हैलोजन लगाओ। कौन सा? ऑक्सीजन वाला। तो क्या होगा? CH2 यहाँ X, CH2 O पे चार्ज क्या आ गया? माइनस, क्योंकि ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के ले गया। एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो या फिर कॉन्जुगेट बेस बन के रेजोनेंस कर ले। यहाँ रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, बट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये माइनस आया, अब ये क्या करेगा? अंदर ही अंदर इस पर अटैक कर दिया। अटैक किया तो ये निकल गया। अब देखो ये रिंग बन गया कि नहीं? CH2 CH2, ठीक है, रिंग बन गया। तो ये होता है 1n एलिमिनेशन। ये एक तरीका मैंने बताया, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करने वाले हम लोग। ठीक, ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, थर्मोडायनेमिक ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग। रिंग का बनने का थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है, अगर कहीं पे लिखा रहे कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स तुमको डिसाइड करना है किसी चीज के बारे में, तो ध्यान रखना जो ज्यादा स्टेबल होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर फिजिबल होता है। थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी कैसे चेक होता है? स्टेबिलिटी से चेक करता है। ठीक, तो मेरे को तुम ही लोग बताओ यार, एंगुलर स्ट्रेन तो तुमने पढ़ ही लिया है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। 3 मेंबर के रिंग में भयंकर एंगुलर स्ट्रेन होता है 49.5 डिग्री का, 4 मेंबर में 19.5, 5 और 6 रिलेटिवली स्टेबल है, 5 मेंबर में नेग्लिजिबल होता है, 1.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखूं तो ये दोनों तो हाईली अनस्टेबल है, और ये दोनों फीजिबल है, बन सकता है और आसानी से बनेगा। 5 और 6, 5 वाले को रिलेटिवली हम लोग मानते हैं कि स्टेबल है, 1.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखूं तो 5 मेंबर और 6 मेंबर का रिंग तो आसानी से बन जाएगा, 3 और 4 का बनना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, ये तो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी हो गई। दूसरा फिजिबिलिटी होता है काइनेटिक फिजिबिलिटी। भाई कौन जल्दी बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं, कौन जल्दी बनेगा, स्पीड किसका ज्यादा है। ठीक, तो काइनेटिक फिजिबिलिटी अगर तुम चेक करो तो फिर 3 मेंबर का ज्यादा होगा, 4 मेंबर का कम होगा, 5 मेंबर का और कम, 6 मेंबर का और कम। बोलो क्यों? क्योंकि तुम खुद समझो, अगर तुम 5 और 6 मेंबर का रिंग बना रहे हो, जैसे मान लो CH2 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 O पे माइनस और यहाँ पे हैलोजन है। अब इसको यहां से यहां अटैक करना है, इतना दूर। भाई तो ओरिएंटेशन प्रॉपर रहेगा तभी तो अटैक कर पाएगा। इतना डिस्टेंस पे अटैक करना मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है। तो स्पीड, अगर मान लो यहां हैलोजन होता तो उसका अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा होता, यहां हैलोजन होता तो अटैक करने का टेंडेंसी और ज्यादा होता। जितना पास रहेगा उतनी आसानी से अटैक करेगा और वो रिंग उतनी आसानी से बन जाएगा। तो अगर स्पीड वाइज देखा जाए तो स्पीड मतलब काइनेटिक, तो काइनेटिक्स वाइज देखा जाए तो 3 मेंबर का रिंग ज्यादा आसानी से बनेगा, 4 मुश्किल से बनेगा, 5 और मुश्किल से, 6 और मुश्किल से बनेगा। तो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी का जस्ट उल्टा हो गया काइनेटिक फिजिबिलिटी। अब समझो, 3 बहुत आसानी से बनता है लेकिन 4 बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? देख रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा। द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू 4 मेंबर रिंग। ठीक, थर्मोडायनेमिक में भी वही हुआ था, 4 मेंबर वाला सबसे बेकार स्थिति में था। देखो, तो 4 मेंबर का रिंग तो बनाना ही नहीं है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी से हो या
काइनेटिक फिजिबिलिटी से हो। 4 मेंबर का रिंग तो बनेगा ही नहीं। कौन सा बनेगा? 3 मेंबर का बन सकता है, क्यों? काइनेटिक फिजिबिलिटी ज्यादा है। 5 और 6 मेंबर का बन सकता है, क्यों? थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ज्यादा है। 4 मेंबर ना तो काइनेटिक फिजिबिलिटी ज्यादा है और ना ही थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ज्यादा है। तो तुम क्या करोगे? 3 मेंबर का बनाओगे, 5 मेंबर का बनाओगे, 6 मेंबर का बनाओगे, 4 मेंबर नहीं बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम लोग समझेंगे। छाप लो इसको और देखो, एग्जाम्पल्स देखो, उसी से ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ये बेस है, ठीक है सर, बेस है। अब समझो, अभी ये बेस क्या करेगा? ये हाइड्रोजन जो है इसको हटाया, हटा दिया, O पे माइनस आया, लिख देते हैं CH3 CH2 CH, O पे माइनस CH2 और यहाँ X लगा है। अब इसको इस पे अटैक करवा दो, यहाँ से X हटा दो, तो क्या बना? CH3 CH2 CH CH2 इपॉक्साइड बन गया। इपॉक्साइड बोलो, इपॉक्साइड बन गया, हैलोजन भाग गया, ये इपॉक्साइड 3 मेंबर का रिंग बना के नहीं बना? आसानी से बनेगा, क्योंकि स्पीड क्या है? ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि पास में हैलोजन है, तुरंत अटैक करेगा, भगा देगा उसको, तो रेट ज्यादा है, तो काइनेटिकली फिजिबल है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। इस केस में देखो, इस केस में ये जो बेस है, अगर ये हाइड्रोजन हटाता है, समझो ये जो बेस है, अगर ये हाइड्रोजन हटाता है तो उस पर क्या आएगा? माइनस, और ये इस पे अटैक करेगा तो कितने मेंबर का रिंग दिख रहा है तुमको? 4 मेंबर का रिंग। तो अगर मैं 4 मेंबर का रिंग बनाऊं, चलो एक बार मैं के लिए मैं बना देता हूं, CHO CH2 CH2, ये बन गया 4 मेंबर का रिंग। ठीक, बट ये माइनर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर का रिंग हम लोग नहीं बनाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा? ये यहां से हाइड्रोजन हटाएगा, CH2 वाला, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटाएगा, हाँ इस हाइड्रोजन को हटाएगा, CH2 वाले हाइड्रोजन को, ये बेस यहां से हटाएगा। ठीक, और इस कार्बन पे माइनस आएगा और ये माइनस इधर आके X को निकालेगा, एलिमिनेशन करा देगा। तो दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा CH3 CH2 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ OH अपना बैठा ही रहेगा। ये प्रोडक्ट तुम्हारा मेजर होगा, ये प्रोडक्ट तुम्हारा मेजर होगा, क्योंकि 4 मेंबर का रिंग ना तो काइनेटिकली फेवर्ड है और ना ही थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। समझ रहे हो? अंतर समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे मेजर एलिमिनेशन होगा, यहाँ रिंग का फॉर्मेशन बहुत कम होगा, ना के बराबर। क्लियर? छापिए। यहां देखो, यहां 5 मेंबर का रिंग बनेगा, बना दो। और OH से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? SH। सल्फर से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। रीजन? भाई सल्फर का बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? ज्यादा होगा। सल्फर का साइज ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये B माइनस क्या करेगा? ये H को निकाला, जाओ भाई H निकलो, दफा हो जाओ। तो क्या? CH3 CH S पे माइनस CH2 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 और यहाँ हेलोजन, ये माइनस को इस पे अटैक करवा दो, तो यहाँ से हेलोजन भगाओ। 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना दो 5 मेंबर का रिंग। CH3 CH S CH2 CH2 CH2, ये 5 मेंबर का रिंग बन गया। इजी? समझ रहा है कैसे हो रहा है? यही प्रोसेस है, हर जगह पे तुमको ऐसा ही प्रोसेस लगाना है। ठीक है भाई? ओके, अगला सवाल देखो। 6 मेंबर का भी रिंग बन सकता है क्या? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा मास्टर साहब? देखो, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये हाइड्रोजन एसिडिक है भाई, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो माइनस आएगा, ये जो बेस है, अगर इस हाइड्रोजन को हटाया, ये हटाया, तो इस कार्बन पे जो माइनस है वो रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं? तो मस्त बात ये है कि CH3 CH2 CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 X। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन भागा, क्या बना? CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH2, ये कीटोन बना, साइक्लिक कीटोन बन गया। देखो बना कि नहीं? कितना मजेदार क्वेश्चन सब है, मजा आ रहा है? वेरी गुड, छाप लेना। ये देखो यहाँ, तुम लोग बताओ यार, इस बार तुम लोग बताओगे कहां से निकलेगा हाइड्रोजन? पहले तो तुम लोग बताओ, किससे निकालोगे?
इधर इधर इधर, या यहाँ से निकालोगे, CH2 से निकालोगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस रिंग में रेजोनेंस करने लगेगा भाई, इसीलिए हम लोग इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा। अच्छा ये हाइड्रोजन हटा तो बना क्या, बेंजीन CH, बीच में 1 2 3 4 और इससे हेलोजन, इस पे चार्ज क्या आ गया माइनस, अब ये माइनस इस पे अटैक किया, यहाँ से भाग गया। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बना दो। तो ये तुम्हारा फिनाइल है और फिनाइल 5 मेंबर के रिंग से ऐसा जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितना मजा आ रहा है, शानदार क्वेश्चन सब है कि 1N डी हेलोजिनेशन में क्या होगा भाई, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन तो हमने देखा, डी हेलोजिनेशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो तुम सिंपल देखो, ये जिंक Zn Mg और इथेनॉल या मिथेनॉल कुछ भी ले लो, ये डी हेलोजिनेटिंग एजेंट है। काम क्या है इसका, डी हेलोजिनेटिंग एजेंट, ये डी हेलोजिनेशन करवाता है। ठीक है भाई, क्या करवाता है, डी हेलोजिनेशन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को डी हेलोजनेट करा दो, दोनों हेलोजन हटा दो, जैसे हटेगा देखो 1 2 3 मेंबर का रिंग बन रहा है, 3 मेंबर का रिंग बना दो और एक मिथाइल ये वाला मिथाइल जुड़ जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो इन दोनों को डी हेलोजनेट करवा दो, 2 हेलोजन हटा, 1 2 3 4 5 मेंबर यानी साइक्लोपेंटेन बन गया और तुम्हारा Br2 निकल गया, जाने दो उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डी हेलोजिनेशन हो गया। और इस समय हो क्या रहा है, 1N एलिमिनेशन, और 1N एलिमिनेशन में एट द एंड ऑफ द डे क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। ठीक, छापिए इसको। अगला है 1-1 एलिमिनेशन, मतलब एक ही कार्बन से दोनों चीज भाग जाए, उसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। जनरली इसमें कार्बीन बनता है, जो कार्बीन इंटरमीडिएट है। सो व्हेन 2 एटम्स और ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम सेम एटम, अगर सेम एटम से हटाया जाए तो उसको बोलते हैं 1-1। कैसे होगा, देखो ये बेस है, ये इस हाइड्रोजन को हटाया, ये हाइड्रोजन जैसे ही हटा, ये हाइड्रोजन जैसे ही हटा तो ये बना CX, इस पे आ गया माइनस। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन X माइनस निकल जाएगा, तो X माइनस निकला, माइनस X माइनस। जैसे X माइनस निकला तो अब इस कार्बन को देखो, कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बीन। याद आया, 2 प्रकार का कार्बीन था, कौन कौन सा, याद करो, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बीन बनता है। ठीक, अब इस पे बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं कार्बीन वाले, एक बार इसको छापिए, एक रिएक्शन आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, हाइड्रोजन हटा, चार्ज क्या आएगा, माइनस CH Cl माइनस। अब अगले स्टेप में Cl माइनस हटाओ, माइनस Cl माइनस। जैसे ही Cl माइनस हटा, क्या बना भाई साहब, क्या कार्बीन बन चुका है तुम्हारा, कार्बीन बन चुका है तुम्हारा, बन गया। अब देखो क्या होगा, अब यहां से होगा मिथाइल शिफ्ट, यहां से यहां मिथाइल शिफ्ट, और मिथाइल में क्या, CH3 डॉट का शिफ्टिंग होगा, एक डॉट और एक डॉट मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। किसका शिफ्टिंग हो रहा है, CH3 डॉट का शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक, करा दिया शिफ्ट, तो क्या बना, CH3 C CH3 CH CH3, एक डॉट यहां एक डॉट यहां, ये दोनों डॉट आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बना, एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोडक्ट, ये इसको बोला हमने क्या, 1-1 एलिमिनेशन। एक ही जगह से 2 चीज हटा, कार्बीन बना, और कार्बीन फिर आपस में रीअरेंज होके क्या बनाया, एल्कीन बनाया। समझे? तो ये एलिमिनेशन का पूरा एकदम जितना भी चीज हो सकता है इसमें एलिमिनेशन में, हमने E1 देखा, हमने E2 देखा, हमने E1CB देखा, हमने 1N देखा, और हमने 1-1 देखा। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब अभी क्या है, अगर मान लो तुमको 70-80% भी समझ में आ रहा है चीज, तो काफी है, क्योंकि ये सब चीज रिपीट होने वाला है। ये तो तुमको मैकेनिज्म बता रहा हूं, अब जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं, जब आने वाले चैप्टर्स में चीजें आएंगी, कॉन्सेप्ट आएगा, तो बार बार ये चीज रिपीट होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिपीट होगा इसमें। यही तुम मैकेनिज्म का यूज करोगे तो तुम्हारा जीवन क्या रहेगा, वहां पे आसान रहेगा। बस स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड,
कंटिन्यूटी में करते रहो, वीडियोज आते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। तुम्हारा काम है कि तुम रिलीजियसली डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली तुम अपना नोट्स कंप्लीट करो, बैठो अच्छे से पढ़ो, जो क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूँ उस क्वेश्चंस को तुम खुद से भी ट्राई करो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पहले से बोल रखा है कि तुमको कोई भी एक किताब लगाना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर मॉड्यूल। अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं है, एक किताब कोई भी लगाओ, हिमांशु पांडे या MS चौहान, दोनों में से कोई भी एक किताब लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको छाप लेना। ठीक, आई होप तुम लोगों को सब चीज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज तुम लोग फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।